सो लाइट एनर्जी जो है हमको सूरज से मिल रही है, ठीक है ना। वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन। दैट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कब? जब वो सोलर पैनल पे पड़ेगी तब हीट एनर्जी आएगी। दरवाजा लगा दो। ठीक। उसके बाद इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र हो करके ये मतलब हीट एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हीट एनर्जी कहाँ पे जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी, ठीक है। फिर वो स्टोर होगी हमारी बैटरी में और फिर वहाँ से वो जहाँ पे यूज़ होना है वहाँ पर यूज़ होगी। तो देखिए आपने कि एनर्जी कैसे अपने फॉर्म्स को कन्वर्ट कर रही है। फॉर्म्स को कन्वर्ट कर रही है मतलब पहले वो जो बात छुट्टी तुम्हारी, पहले वो लाइट एनर्जी में थी, फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी से जिस तरफ जाएगी उस तरह की एनर्जी बनाएगी, है ना। दोबारा किसी ट्यूबलाइट में चली गई तो लाइट एनर्जी बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है हमको कि एनर्जी ना तो तैयार की जा सकती है और ना ही एनर्जी जो है तो मिटाई जा सकती है कि नहीं। अब सवाल ये उठता कि सर ऐसे थोड़ी हो सकता, हम इस लॉ को यानी बिल्कुल भी नहीं मानते, हम इसको चैलेंज करते। इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, ओके। गिव मी द ग्लास। तो हम इस बात को नहीं मानते, इसको हम चैलेंज करते। तो ठीक है, फिर कर लेना इसको चैलेंज, है कि नहीं। और इसके ऊपर रिलेटेड जितने भी वीडियोस आप यूट्यूब पे देखेंगे, जितनी ज़्यादा डीप स्टडी आप करेंगे किस चीज़ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर कर लेंगे, पक्की बात। तो हम उसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर एक चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी बताई गई है यहाँ पे, है कि नहीं। स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, काइनेटिक, पोटेंशियल, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी दैट इज स्टोर्ड, एनी पुश और पुल व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप। ठीक है। अब स्पीड क्या है? तो आप में से किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है स्पीड के बारे में? तो बोलिए। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? वाह, क्या है लेकिन एक्चुअल में? It says that how fast an object moves over an amount of time। ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना तेज़ जाता है फला फला वक्त के अंदर, इतने इतने टाइम में इतने इतने फास्ट चला गया, उसको स्पीड कहते हैं, है कि नहीं। जैसे कि आज हमने 90 की स्पीड में गाड़ी भगाई, है ना। हम कल 100 की स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे, है ना। दीज आर दी थिंग्स। तो कभी भी देखना उसका जो आला रहता, यूनिट जो रहता वो आर पर किलोमीटर रहता है ना, कि एक घंटे में, सॉरी किलोमीटर पर आर रहता कि इतने इतने किलोमीटर। यानी आप अगर बोलेंगे कि आपकी बाइक की स्पीड है, ठीक है, क्या स्पीड है आपकी बाइक की? वही हमने 90 की स्पीड में बाइक चलाए। कौन सी स्पीड में बाइक चलाए? 90 की स्पीड में। तो आगे क्या रहेगा? 90 किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर मतलब, किलो मतलब 1000, ठीक है। मीटर मतलब मीटर, ठीक है। और पर आर मतलब हर घंटे। अगर 90 की स्पीड से आप चल रहे हैं तो हर घंटे में आप 90 किलोमीटर पार कर जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई सड़क रहती कि जो कंटिन्यू आपको सीधा ही रखेगी? नहीं, सड़क तो टेढ़ी मकोड़ी रहती है ना। और ख़ास तौर पे इंडिया की सड़क जो है तो वो कहीं भी गड्ढे डाल लेते। तो फिर हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये जो है तो एवरेज स्पीड निकल पाए। हमको बहुत सी चीज़ें सीखना है इसके अंदर। जैसे स्पीड निकलना एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अब एवरेज स्पीड ओवर द ट्रिप, पूरे ट्रिप के अंदर एवरेज स्पीड कितनी थी? कहीं पे 90 थी, कहीं पे 100 थी, कहीं पे 120 थी, कहीं पे सिर्फ 80 थी, कहीं पे 70 थी, कहीं पे 60 थी, ठीक है ना।
तो ये चीज़ें जो है, इसमें से फिर एवरेज क्या निकल रहा, तो वो एवरेज भी देखना है हमको, मीन देखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखना है हमको, ठीक है ना। साइंस को लेके आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमको छुट्टियों से पहले पहले ख़त्म कर देने हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्लास मिस करना मत, ये मेरे तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, ताकि आपको एहसास हो जाए कि आप साइंस में कितने पीछे है, ठीक है।